सबको मेरा नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू जी की सरकार के 4.25 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। इन 4.25 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र नहीं, प्रतिशोध का शासन चल रहा है। अपनी कमियां, अपनी नाकामयाबियां और सरकार के दौरान हुआ भ्रष्टाचार, इन सब को छुपाने के लिए कांग्रेस की सुक्खू जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायकों के ऊपर झूठे मामले दर्ज करके विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और जनता का ध्यान परिवर्तित करना चाहती है। हिमाचल की सरकार द्वारा मार्च महीने में विजिलेंस को आरटीआई से बाहर किया गया ताकि विजिलेंस की जो पारदर्शिता, उसके अंदर चल रही सारी जानकारी आम जनमानस तक ना पहुंच पाए, इसलिए विजिलेंस डिपार्टमेंट को आरटीआई से बाहर किया गया। और अब आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व में रहे मंत्री सुधीर शर्मा जी के खिलाफ विजिलेंस की जांच बिठा दी गई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आय से अधिक संपत्ति, सुधीर शर्मा जी का नॉमिनेशन 2022 में हुआ। जब कोई भी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करता है तो वो अपनी सारी संपत्ति का ब्यौरा उसके अंदर देता है। सुधीर शर्मा जी ने 2022 में नामांकन किया, सारी अपनी संपत्ति की जानकारी दी। 4.25 साल के बाद सुक्खू जी की सरकार को याद आया और उनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच के आदेश किए गए। कारण, सुधीर शर्मा जी समय समय पर सरकार के अंदर हो रहा भ्रष्टाचार, प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री, प्रदेश के अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन सारे भ्रष्टाचारों को उजागर करने का काम सुधीर शर्मा जी कर रहे थे। इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज करके उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। मात्र यहीं तक सिलसिला नहीं रुका, यह सिलसिला लगातार चल रहा है। पिछले वर्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, 5 बार के विधायक, पूर्व मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। उनके साथ सुखराम चौधरी जी पूर्व मंत्री, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। अटेम्प्ट टू मर्डर, ऐसी धाराएं उनके ऊपर लगाई गई। यह इस बात का प्रमाण है कि हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार की सरकार चल रही है। प्रदेश में चल रहे भ्रष्टाचार की विजिलेंस जांच करे, हम उसका स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार कहीं पर भी भ्रष्टाचार पर डाले गए, इसलिए होशियार सिंह जी के खिलाफ ये सारे मामले बनाए जा रहे हैं। रवि ठाकुर जी पूर्व विधायक, उनके घर के रास्ते को विभाग को कहा कि रास्ता बंद कर दो। हम कहना चाहता हूं, पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि नियमों और कानून के तहत आप कार्रवाई करें, काम करें, अन्यथा यह सरकार परमानेंट नहीं है। इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। वर्तमान की कांग्रेस की सरकार का अब जाने का समय आ गया। स्थानीय निकायों के, पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से वर्तमान की सरकार भाग रही थी। चुनाव 6 महीने देरी से हुए, लेकिन इन चुनावों की भी स्थिति आप देखें। हिमाचल प्रदेश की 4 नगर निगम में वोट डाले गए
3 नगर निगम जहां पर सिंबल पर चुनाव हुए, कमल का फूल और हाथ, भारतीय जनता पार्टी ने 4 में से 3 नगर निगम पर मेयर और डिप्टी मेयर भाजपा के बने। आज जिला परिषद की स्थिति आप देख सकते हैं। मात्र एक जिला चंबा जहां पर जिला परिषद का चेयरमैन वाइस चेयरमैन कांग्रेस का बना, बाकी 10 में से 9 जिलों में आज जिला परिषद पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। कांग्रेस वहां पर अपने प्रत्याशी भी नहीं दे पाई। हार का डर इतना सता रहा है मुख्यमंत्री जी को। इन सारे चुनावों में, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनावों में जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया गया, रातों रात नियम कानून बदले गए, रातों रात अमेंडमेंट आई। हिमाचल प्रदेश की जनता ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अब हम कांग्रेस के झूठे वायदे, कांग्रेस पार्टी के और इनकी सरकार के दबाव में आने वाले नहीं है। इसलिए स्थानीय निकायों के और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भाजपा ने 70% से ज्यादा सीटों पर भाजपा ने हिमाचल में कब्जा किया। लोकतंत्र में जीत हमारी हो गई, लेकिन उसके पश्चात यह सिलसिला रुका नहीं है। अब जो चुने हुए भाजपा के प्रतिनिधि, चाहे वो जिला परिषद के मेंबर हो, चाहे वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन हो, चाहे वो नगर परिषदों के पार्षद हो, चाहे पंचायतों के प्रधान हो, अब उनको प्रताड़ित करने का, उनके खिलाफ भी झूठे मुकदमे बनाने का काम जो है वो हिमाचल की कांग्रेस की सरकार ने शुरू कर दिया है। लेकिन ये लंबा नहीं चलने वाला। और ये जनप्रतिनिधियों का जो उत्पीड़न हिमाचल की कांग्रेस की सुक्खू जी की सरकार कर रही है, ये पूरा प्रदेश इन सारी बातों को देख रहा है। उल्टा हिमाचल प्रदेश में जो कानून व्यवस्था आज सारा प्रदेश देख रहा है कि हिमाचल जैसी देवभूमि, हिमाचल जैसा शांति प्रिय प्रदेश, ऊना में अनेकों घटनाएं यहां पर हो गई, गोलियां चलाई जा रही हैं। शिमला में दिन दिहाड़े महिला का मर्डर कर दिया गया, शूटर आए, शूट करके चले गए। बिलासपुर में दिन दिहाड़े कुल्हाड़ी से हमला किया जा रहा है। कुल्लू में आईपीएच विभाग के जेई का मर्डर हो गया। चंबा से लेकर, सिरमौर से लेकर, शिमला से लेकर, ऊना से लेकर मंडी कुल्लू तक ये सारी घटनाएं लगातार घट रही हैं, लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं। और बार बार मुख्यमंत्री जी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम मान रहे हैं कि यह परिवर्तन आपने किया है। 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी। कहीं पर भी प्रतिशोध की भावना से विपक्ष के, कांग्रेस के किसी नेता के खिलाफ इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजनीतिक द्वेष के चलते किसी को प्रताड़ित नहीं किया गया। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो जनता फैसला करती है उसको हमको मानना पड़ता है। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार, उनके मंत्री सभी घबराए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि नीचे जमीन साफ हो गई। चाहे मुख्यमंत्री जी का गृह विधानसभा क्षेत्र हो, उसके परिणाम आप देख सकते हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र हो, उसके भी परिणाम आप देख सकते हैं। प्रदेश के सारे मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम आप देख सकते हैं। लेकिन सुधार करने की बजाय सत्ता के दबाव में, पुलिस प्रशासन के दबाव में वर्तमान की सरकार चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रताड़ित करना चाहती है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, हमारे विधायकों के, पूर्व विधायकों के
फोन टेप किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपस में क्या बातचीत चल रही है। इस प्रकार से भी हिमाचल की सरकार पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। इसलिए मैंने कहा, मैं उन अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में परिणाम गंभीर होंगे। और उसके साथ मुख्यमंत्री जी की इस कार्यप्रणाली से जहां पूरा प्रदेश त्रस्त है, हम जनमानस त्रस्त है, वहीं कांग्रेस का प्रदेश का नेतृत्व भी त्रस्त है। कांग्रेस की प्रभारी ने दिल्ली में जाकर रिपोर्ट दी है कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी में विधायकों में, पार्टी के कार्यकर्ताओं में असंतोष है। कार्यप्रणाली का सुधार करो, अन्यथा मुख्यमंत्री जी को बदलो। यह रिपोर्ट कांग्रेस की हिमाचल की प्रभारी रजनी पाटिल जी ने दिल्ली में अपने आला कमान को दी है। और उसके साथ मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को लेकर जहां प्रदेश में प्रश्न चिन्ह तो खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व भी इस पर विचार कर रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ऐसा फैसला भी हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार में बदलाव हो। और ज्यादा घबराहट मुख्यमंत्री जी को और सरकार के नेताओं को कब हुई, जब भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीट कमेटी जो है अपनी गठित की। पार्टी ने निर्णय किया है कि इस सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार, चाहे वो मुख्यमंत्री कार्यालय हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो अधिकारी हो, जहां पर भी जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी सारी रिपोर्ट, सारी चार्जशीट भारतीय जनता पार्टी बनाने वाली है। और उस चार्जशीट को जनता के बीच में भी रखेंगे, मीडिया के माध्यम से भी हम रखेंगे। जिस दिन से ये चार्जशीट कमेटी भाजपा ने गठित की और निर्णय लिया है कि हम जल्दी से जल्दी चार्जशीट बनाने वाले हैं, उसी दिन से मुख्यमंत्री जी और उनका मंत्रिमंडल घबराया है। लेकिन इन सारे भ्रष्टाचार के मामलों को हम उजागर करेंगे और निश्चित तौर पर हिमाचल की कांग्रेस की सरकार का ये 4.25 वर्ष का कार्यकाल, हर मोर्चे पर ये सरकार विफल हुई है। आपने जो गारंटियां दी, आपने जो वायदे किए, वो वायदे आप पूरा नहीं कर पाए। उसी का परिणाम के पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनावों में आपको हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन अब हार को छुपाने के लिए और जो भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं, उन सारे मामलों को दबाने के लिए, जनता का ध्यान बांटने के लिए आप भाजपा के नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे दायर कर रहे हैं। लेकिन ये चलने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, आप सरकार और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हम मुकदमे दर्ज करके इनकी आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आवाज को, सच्चाई को प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री दबा नहीं सकते। हम इन सारे मुद्दों को, हिमाचल प्रदेश में चल रहा भ्रष्टाचार, हिमाचल प्रदेश की जनता से किए गए ये जो झूठे वायदे, इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जन जागरण अभियान भी करेगी और आने वाले समय में हम आंदोलन भी कर रहे हैं। और कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक भी हमारी विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में शिमला में है। और उस विधायक दल की बैठक में भी विधायक दल जहां आने वाले मॉनसून सत्र की तैयारी को लेकर चर्चा करेगा, वहीं सरकार का जो ये रवैया है इसके खिलाफ एक रणनीति भी कल भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल वो शिमला में कल रणनीति तय करेगा। मुझे इतनी ही बात कहनी थी। आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।